बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से आलू के पराठे की रेसिपी, और इसके साथ हम भी बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी कैरी की चटनी। और इस कैरी की चटनी की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार की कैरी की चटनी पराठों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, 4 अदद मैंने लिए हैं आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं। इसको अच्छा सा हमने अब ग्रेटर की मदद से अच्छा सा ग्रेट करना है, ठीक है। आलू हमने इतना अच्छा ग्रेट करना है, बिल्कुल भी बस हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल भी गुठली सी ना रह जाए। बहुत अच्छा सा हमने इसको बहुत फाइनली हमने इसको ग्रेट करना है, बहुत ही अच्छा सा, ठीक है। तो ये मैं ग्रेट से कर रही हूँ। अगर आप इसको जो है किसी भी चीज़ से करना चाहें, आप जो आपको आसानी लगे आप उसी चीज़ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अच्छा सा मैंने इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया, और बिल्कुल भी अब इसमें गुठली सी नहीं है। मैं हाथ से भी इसको कर लेती हूँ। अब इसमें आधा टीस्पून मैंने नमक शामिल करा है, और आधा टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी पाउडर, और आधा टीस्पून जो है मैं इसमें शामिल करूँगी रेड चिली पाउडर। अच्छा, मिर्चें अपने हिसाब से नमक कर लीजिएगा, नमक और मिर्च जो आपको जितना पसंद हो। आधा टीस्पून पिसा गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे, और इसी के साथ ही हरा मसाला मैंने लिया, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना। इन तीनों चीज़ों को मैंने बारीक बारीक सा जो है कट कर लिया, वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब शामिल करके अच्छा सा हमने हाथ से इन सब चीज़ों को मिला लेना है आलू में, ताकि अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो देखिए, इस तरह हमने अच्छे से हाथ की मदद से इन चीज़ों को, सब चीज़ों को हाथ से अच्छा सा इस तरह मिक्स कर रहे हैं। तो ये देखिए, बहुत अच्छा सा हमारा ये आलू का जो है तकरीबन जो फिलिंग है हमारी आलू के पराठों की, तो वो तकरीबन हमारी तैयार जो है डन हो चुकी है। अच्छा सा देखिए, हमने इसको अच्छा सा हमने मिला लिया है। हरा मसाला और जिसमें जो ड्राई मसाले हमने डाले वो सारे इसको हमने मिला लिए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने आटा जो है इसके लिए गूंदना था, तो देखिए मैंने पहले से गूंद के रख लिया। नॉर्मली जैसे हम आटा गूंदते हैं रोटी का, मैंने वही सिर्फ नमक डाला है इसमें और पानी डाल के इसको गूंदा है। बाकी इसमें कोई भी चीज़ हमने एक्स्ट्रा ऐड नहीं करी है। अब मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ। अच्छा, पेड़े अपने हिसाब से बना लीजिएगा, आपको जितने मोटे पराठे पसंद हो। वैसे तो आलू के पराठे थोड़े से मोटे ही बनते हैं। तो देखिए, मैं जो है पहले पेड़े बना लूँगी सारे, फिर जो है इसको बेल लेंगे हम आराम से, इसकी फीलिंग तैयार करेंगे। और देखिए, जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ इतना आसान तरीका है, आप इससे जो है इस आलू के पराठे बनाइएगा, इतने ज़बरदस्त बनेंगे और बिल्कुल लच्छे वाले आलू के पराठे बनेंगे। और जो फीलिंग है ना, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। मैं आपको एक ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से जो है इसकी जो फीलिंग जो हम इसमें अंदर आलू भरेंगे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह मैं इसको थोड़ा सा बेलूँगी। इसको अभी ज़्यादा मैंने नहीं बेलना, तो हल्का सा मैंने इसको बेलना है। ज़्यादा जो है इसको अभी पतला नहीं करना हमने, ठीक है। हल्के से मैं इसमें अगर लगे चिपक रही है तो आप जो है इसमें खुश्की लगा लें हल्की सी। तो बस इस तरह मैंने बेला। अच्छा, मैंने ज़्यादा नहीं बेला। तो ये अब हमारा डन हो चुका है। अब इसमें देखिए, बस मैंने इतना बेलना था। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा ऑयल, वो जो है घी लगा रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। तो मैं जो घी में बना रही हूँ पराठे आलू के, तो मैं जो इस पर हल्का सा पहले घी लगाऊंगी हाथ से। अच्छा सा सब तरफ मैंने घी लगा लिया। अब घी लगाने के बाद इस पर हल्का सा हमने क्या करना, आटा स्प्रिंकल करेंगे इस तरह। ये बस इस तरह हमने सब तरफ फैला के करा। अब जो हमने आलू की फिलिंग तैयार करी है, हमने वो रखना है। आलू की फिलिंग ये हमने रख दिया, और ये अच्छी तरह चमचे से हमने सब तरफ फैला लेनी है, ताकि पूरे जो हमने जो आटे छोटी सी रोटी बेली है इसमें पूरी अच्छी सी जो है फैला दें हम इसको चमचे की मदद से, ठीक है। तो इस तरह हमने सारी इस तरह फैला लेनी है चम्मच से। अगर आप चाहें तो आप हाथ से भी फैला सकते हैं, आपको जिस तरह ईजी लगे। तो देखिए, मैंने सारी फैला लिया। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा एक साइड उठाया, मैंने उसको फोल्ड कर दिया। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके इस तरह के क्लियर, देखिए इस तरह मैं फोल्ड करती जाऊँगी जो है आराम से। ये हमारे देखिए इस तरह हमारे जो है ये बिल्कुल जो है लेयर्स इस तरह बहुत अच्छी आएगी जो है आलू के पराठों के। और इसको हल्का सा हाथ से इस तरह घुमा के इसको लंबा कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह हाथ की मदद से मैंने इसको थोड़ा सा लंबा कर लिया। अब इसको मैंने टर्न कर देना है इस तरह जैसे कि हम नॉर्मली पराठे बनाते हैं उसी तरह। ये देखिए आराम से ये इस तरह करके अब मैंने हल्का सा जो है इसको हाथ से यूँ प्रेस करना है इसको, ठीक है। दोनों तरफ से मैंने हल्का हल्का सा हाथ से प्रेस कर लिया। अब इसमें खुश्की में जो मैंने ये रखी है हल्की सी, इस पर लगा के और मैंने हल्के हाथ से अब हमने क्या करना है, इसको बेलना है, ठीक है। पहले मैंने हाथ से प्रेस करा है इसको इस तरह, दोनों साइड से हाथ से हल्का हल्का से प्रेस करके बढ़ा लिया इसको। फिर जो है फिर हम बेलेंगे इसको, आराम से बिल जाएगी। और यकीन जानिए इसकी जो फीलिंग है ना, वो भी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। तो ये थोड़ा सा मैंने आटा इस पर लगा लिया, हल्का सा डस्ट कर लिया पहले से।
अब इसको हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से हमने बेलना है, बिल्कुल भी जो सख्त हाथ से इसको नहीं बेलेंगे, हल्के हाथ से इसका आराम से देखिए बहुत इजी से बेल जाएगी। और जो फीलिंग हमने इसमें तैयार करी है ना आलू की, जो हमने इसमें भरी है, वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। इस तरह सब तरफ से हमने अच्छा सा इसको बेल लेते हैं। और जो है देखिए इस तरह हमने इजी से, और इस तरह ये इस रेसिपी से आपने जो है आज तक नहीं बनाए होंगे आलू के पराठे, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही अच्छे से लच्छेदार से, लेयर से। देखिए इस तरह मैंने अच्छा सा इसको बेल लिया पूरे पराठे को। तो बस ये पराठा हमारा बिल चुका है। तो सब तरफ से हमने अच्छा से इक्वल सा इसको कर लिया है। तो पराठा हमने सब तरफ से अच्छा सा जो है बेल लेना है हल्के हाथ से, बिल्कुल बस ये चीज़ का हमने ध्यान रखना है। हल्के हाथ से हम बेलेंगे, बहुत सख्त हाथ से हम नहीं बेलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने बेल लिया, और कितना अच्छा देखिए कि लेयर्स देखिए नज़र आ रही है इसमें बनी हुई। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। तवा मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो बस अब हम इसको डालते हैं तवे पे, और पहले इसको वन साइड से करते हैं, फिर इसको पलट के हम दूसरी साइड से बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। क्योंकि पराठे सिके हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कच्चे कच्चे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो हमने बहुत अच्छे से इसको सेकना है, बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे, हमने इसको इतना सेकना है। तो एक साइड से ये वन साइड हो चुका है, तो इसको हम पलट लेते हैं, दूसरी साइड कर लेते हैं आराम से। तो ये देखें इस तरह हम इसको आराम से इस तरह पलट लेते हैं इसको दूसरी साइड से, ताकि वो भी दूसरी साइड से भी हम जो है अच्छा सा ये थोड़ी देर कर लेते हैं। फिर हम इसमें घी लगाएंगे, ठीक है। देखें एक वन साइड से कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया इस पर। अब हम इस पर जो घी लगा के इसको फ्राई कर लेते हैं अलट पलट के दोनों तरफ से। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं घी में बना रही हूँ पराठे, अगर आप चाहें तो उसकी जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पराठे वैसे घी में ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए दोनों माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है हमारे पराठों का, दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक गए हैं, गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं देखें। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में ही ये, और एक एक लेयर्स देखें कैसी नज़र आ रही है इसमें। तो बस ये हमारे जो है ये तैयार हो गया है। इसी तरह मैं आपको दूसरा बताती हूँ, दूसरा जो है बेल के दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए दूसरा भी हमने थोड़ा सा बेला, फिर इसमें मैंने घी लगाया हल्का सा, और घी लगा के हाथ से अच्छा से सब तरफ फैला दिया उसको मैंने। फिर इस पर मैं आटा डस्ट करूँगी थोड़ा सा, इससे ये होगा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी जो फीलिंग है जो हम इसमें भरेंगे वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी, और हमारे पराठे बहुत अच्छे से लच्छेदार से तैयार होंगे। तो ये बस इस तरह करके आलू की जो फीलिंग मैंने जो है फीलिंग तैयार करी है वो अच्छी सी सब तरफ इस तरह बिछा दी हमने, फैला दी हाथ से सब तरफ से इस तरह अच्छी सी फैला दी। फैलाने के बाद अब जो मैं छोटी छोटी सी लेयर्स इस तरह उठा के मैंने इस तरह फोल्ड कर देना है। थोड़ा थोड़ा सा उठाऊंगी, इस तरह फोल्ड कर दूंगी, मैं एक रोल सा बना लूँगी इसी तरह करके मैं, ठीक है। ये देखिए रोल सा तैयार हो गया। इसको हल्का सा हाथ से मैंने जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है इस तरह करके, और बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे देखिए ये लच्छेदार पराठे तैयार हो रहे हैं आलू के। ये देखिए इस तरह मैंने इसको फोल्ड कर दिया बस, और इसके हाथ से जो इसको प्रेस कर दूंगी दोनों साइड से। एक साइड से भी मैंने इस तरह प्रेस कर ली, दूसरी साइड से भी कर लूँगी, और इसमें थोड़ा सा आटा लगा के अब मैं इसको बेल लूँगी हल्के हाथ से बिल्कुल, ठीक इस तरह हल्का सा मैंने इस पर आटा लगा लिया पहले, और अब हल्के हाथ से मैं इसको बेल लूँगी। बहुत अच्छा सा हम जो है इसको बेल लेंगे, और देखिए बेलने में हमारी बिल्कुल भी फीलिंग बाहर नहीं निकलेगी, और इससे हमारे पराठे जो बहुत ही अच्छे और जो है लच्छेदार से तैयार होंगे। तो इस तरह हल्के हाथ से हमने इस तरह बेल लिया इसको सब तरफ से अलट पलट करके, ठीक है। तो इस तरह हमने सब जो है देखिए दोनों तरफ से अब मैंने पलट लिया इसको, इस साइड से भी मैं बेल लेती हूँ। और ये जो है हमारा तकरीबन पराठा बिल चुका है। तो अब हम इसको भी जो है अब इसको सेक लेते हैं अच्छा सा तवे पे डाल के जो है। और पराठे देखें लेयर्स देखें, एक एक लेयर्स कितनी पता चल रही है इसमें, एक एक लेयर्स यूँ आती हुई देखिए। तो ये भी मैंने तवे पे डाल दिया, इसको भी अच्छा सा मैं सेक लेती हूँ दोनों तरफ से घी लगा के। वन साइड हो चुका है, दूसरी साइड से हम देख लेते हैं। और इस पर देखें कितना माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे पराठे तैयार हो रहे हैं। यकीन जाने आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी से, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो ये देखें हमारे बहुत ही मज़ेदार से पराठे लच्छेदार से आलू के देखें तैयार है। देखिए मैं खोल के भी दिखाती हूँ, अंदर से इसकी फीलिंग देखें कितनी अच्छी भरपूर सी भरी गई है। और ये जो चटनी हमने इसकी मज़ेदार सी बनाई है ना कैरी की, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये जो है आलू के पराठों के साथ। तो बरसात के मौसम में आप बनाएं, एंजॉय करें, हम तो कर रहे हैं एंजॉय, आप लोग भी करें और बनाएं। यकीनन आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। रखिएगा अपना ख्याल, कर फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।